नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक बार फिर से क्रिकेट की बात करूंगा और बात करूंगा पाकिस्तानी क्रिकेट की। पाकिस्तानी क्रिकेट के इस्लामाइजेशन की। दरअसल पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन का जो दौर शुरू हुआ था वो जनरल जियाउल हक के दौर से शुरू हुआ था। जनरल जिया जिन्होंने कि 11 साल पाकिस्तान पर रूल किया 1978 के बाद, और उन्होंने वहां बहुत सारे मदरसे खुलवाए, फंडिंग की गई, सऊदी अरब से फंडिंग हुई और वहां कट्टरता बढ़ती गई। और अब पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन के वो हालात हैं, इस्लामीकरण इस कदर हुआ है, इस कदर कट्टरपंथ हावी हुआ पाकिस्तान के अंदर कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो भी उससे अछूते नहीं हैं, और उनका माइंड सेट भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट्टर और एंटी इंडिया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान की जो बुनियाद है भारत के प्रति नफरत पर पड़ी है। तो जो खिलाड़ी हैं उनका भी माइंड सेट कहीं ना कहीं वो दिखता है। भले ही बाहर से ये खिलाड़ी बहुत प्रोग्रेसिव दिखते हो, चाहे शोएब अख्तर हो, चाहे चाहे वो वकार यूनिस हो, लेकिन ये खिलाड़ी अंदर से, इनके अंदर जो कट्टरपन का जो बीज बोया गया बहुत पहले जनरल जिया के दौर में, वो अब गुल खिला रहा है। तो मैंने जो बात करनी थी वो ये है कि जैसे भारत के साथ जो 24 तारीख को मैच हुआ T20 का दुबई में, उसके बाद से हैरत अंगेज बयान आने लगे। इस सेंस में कि एक तो पहले पहले शेख रशीद अहमद बोले कि ये तो आलम इस्लाम की जीत है, ये तो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड की जीत है, और उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमानों की भावनाएं भी हमसे जुड़ी हुई थी, हम इसलिए जीते। फिर इमरान खान जो कि सऊदी अरब के दौरे पर थे, उन्होंने कहा, जब उनसे पत्रकार ने पूछा कि अब भारत से आप बातचीत करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी बातचीत करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि एक तो कशम मसला है और दूसरा भारत को अभी हमने बुरी तरह से T20 में हराया है, इसलिए अभी तो हम उनसे बात नहीं कर सकते। देखिए एक मैच जीतने से किस कदर ये लोग पगला गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वकार यूनिस भारत आते रहे हैं और फास्ट बॉलर हुआ करते थे, स्विंग स्विंग के बादशाह थे और बल्लेबाज इनके सामने घबराते थे। लेकिन अब वकार यूनिस का भी असली चेहरा सामने आ गया। वकार यूनिस ने जो ट्वीट किया, उस उन्होंने जो बात कही, वो क्या कही, एक चैनल पर जब वो बैठे हुए थे उन्होंने कहा, सबसे अच्छी बात रिजवान ने की। रिजवान जो कि पाकिस्तान की टीम के ओपनर थे और वो अंत तक खेले, आउट नहीं हुए बाबर आजम के साथ। उन्होंने कहा सबसे अच्छी बात तो रिजवान ने की, माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी, और हिंदुओं के बीच खड़े होकर पढ़ी। जो पॉइंट टू बी नोटेड कि हिंदुओं के बीच खड़े होकर उसने नमाज पढ़ी, और वह मेरे लिए बहुत स्पेशल जीत थी। मतलब उसने नमाज पढ़ी तो वो एक स्पेशल जीत हो गई। और शेख रशीद अहमद ने कहा तो हमने तो वर्ल्ड कप जीत लिया, भारत को हरा दिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया। ये इतनी छोटी सोच है। तो अब भारत की तरफ से भी रिएक्शन आया। भोगले ने बड़ा इस पर कड़ा रिएक्शन दिया है। हर्षा भोगले ने कहा है कि अपने जमाने के दिग्गज क्रिकेटर, इनकी स्विंग का रुतबा ऐसा था कि लोग इनके आगे बैटिंग करने से डरते थे। सालों तक वकार ने अपनी बॉलिंग से कमाल किया, पाकिस्तान को कई मैच जिताए, लेकिन रिटायर होने के बाद कई साल बाद वकार ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे सभ्य समाज में सिर्फ और सिर्फ उनको लताड़ा ही जा सकता है। और भी उन्होंने लिखा है कि वकार यूनुस जैसे रुतबे वाले इंसान के लिए यह कहना कि हिंदुओं के आगे रिजवान की नमाज पढ़ना उनके लिए बेहद स्पेशल था, मेरे द्वारा सुनी गई सबसे निराश करने वाली बातों में से एक है। तो एक तरह से जैसे है कि ना कि क्रिकेट को और उन्होंने इस्लाम से जोड़ दिया। और जैसे शेख रशीद, देखिए बात यह है कि ये जो माइंड सेट चला रहा है ना, ये शुरू से चला रहा है, जो 1978 के बाद से ही चला रहा है, जब से जनरल जिया वहां की सत्ता में आए थे। धीरे धीरे इस्लामाइजेशन और कट्टरपन पाकिस्तान में बढ़ता गया, और उससे पाकिस्तान की जो हालत है आज पूरी दुनिया में, वो आप जानते हैं। क्या 57 इस्लामिक देश है, कोई पाकिस्तान को खुलकर मदद नहीं कर रहा है। और अब भैया अगर आप आलम इस्लाम के इतने बड़े चैंपियन हैं ना, तो आपको ये लोग मदद क्यों नहीं करते? अब तो बहुत सारे लोग हाथ पीछे खींच चुके हैं आपसे, आपकी मदद करने के कोई नहीं आ रहा। एक सऊदी अरब, अभी सऊदी अरब ने आज 2-3 बिलियन दे दिया है तरस खाकर, वो अलग बात है। मगर सवाल ये है कि ये सोच क्या है? ये सोच तब कहाँ चली जाती है जब ये इस्लामाइजेशन है, ये जो कट्टरपन है, जो क्रिकेट में एक जीत मिली और आप बौखला गए और आपने पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर दिया। क्या आप बताइए, क्या भारत में ये मैच हुआ, भारत हारा, 10 विकेट से हारा, और पाकिस्तान अच्छा खेला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या आप इस जीत को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाए? आपने यहां भी एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट डाल दिया, और आपने मोहम्मद शमी को जिस तरह से भारत में ट्रोल किया गया, जो गलत था, आपने उसका भी फायदा उठाया, आपने उसको भी एक इश्यू बना दिया कि हिंदू मुस्लिम। तो
बात यह है कि अगर पाकिस्तान ने ये वर्ल्ड कप यानी T20 में ये मैच जीता है, तो क्या ये केवल इस्लाम की जीत है? मतलब ये क्या इस्लाम की जीत है? पाकिस्तान में क्या हिंदू नहीं रहते हैं, सिख नहीं रहते हैं, ईसाई नहीं रहते हैं? क्या ये उनकी जीत नहीं है? तो आप जब इस तरह से डिफरेंस करते हैं ना, तो आप एक दीवार खड़ी करते हैं और इससे क्या होता है, नफरत पैदा होती है और इस नफरत का ही खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। और जब इमरान खान ये कहते हैं कि देखिए हमने तो हम तो अभी भारत से बातचीत नहीं करेंगे, आप देखिए ना इतनी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कई मौकों पर ऐसी जो गैर वाजिब टिप्पणियां हैं, अनडिप्लोमेटिक, एक बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, एक प्राइम मिनिस्टर जो कि देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो इतनी हल्की बात करता है, तो उसको ये समझ में आनी चाहिए ये बात। अच्छा, क्योंकि एक क्रिकेटर भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं पाकिस्तान की टीम के, 92 का वर्ल्ड कप उन्होंने जितवाया है। जाहिर है बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो इतनी छोटी हो सकती है। मैं शेख रशीद की बात तो मानता हूँ, शेख रशीद तो 3 में है ना 13 में, उनको तो पाकिस्तान में कोई सुनना भी नहीं चाहता, खुद वहां के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इमरान खान और फिर वकार यूनिस जितना बड़ा खिलाड़ी, हम कह रहे हैं उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, बल्लेबाज घबराते थे उनसे, लेकिन वो ये कह रहा है कि मोहम्मद रिजवान ने भारतीय खिलाड़ियों के सामने नमाज पढ़ी, हिंदुओं के सामने, हिंदू खिलाड़ियों के, हिंदू खिलाड़ी कहां से आ गया? खेल में आपने मजहब का तड़का लगाकर उसकी ऐसी की तैसी कर दी। मतलब आपने जो मैच जीता था, अब मैच जीतने की खुशी तो ठीक है, लेकिन अब इसको मुद्दा बनाकर दूसरे विषयों पर, मतलब इसको लेकर अब अलग अलग तरीके से बात की जा रही है। इसलिए जो आपने किया कहीं से वाजिब नहीं है, उससे पाकिस्तान की क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी हरा दिया है, तो न्यूजीलैंड को हरा दिया, जाहिर है पाकिस्तान अच्छा खेल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और न्यूजीलैंड के जीतने से भारत को फायदा हुआ है कि भारत के लिए एक रास्ता खुल गया है। वरना अगर अगर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड से हार जाती तो भारत का रास्ता बंद हो जाता। ये तो खैर अच्छी बात हुई है, लेकिन खेल को खेल की तरह से लें, खेल में इस्लामीकरण न करें, खेल का इस्लामाइजेशन न करें, खेल में कट्टरपन के बीज न बोएं, यही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको खूब शेयर कीजिएगा और अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।